वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबीजीडी का जो एग्जामिनेशंस 20 नवंबर से लेकर 23 नवंबर 2022 तक कंडक्ट हुआ है। टोटल यह 12 शिफ्टों में एग्जामिनेशंस कंप्लीट हुआ है। तो मैं आपको टोटल 12 शिफ्ट में जितने भी जीके और साइंस और साथ में इंग्लिश के प्रश्न बने हैं और जो कैंडिडेट ने मुझे जेन्युइन क्वेश्चन शेयर किया था उस क्वेश्चंस को आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं। मेरा तबीयत ठीक नहीं था जिसके कारण आप सभी को डेली बेस पे एनालिसिस नहीं दे पाया था। 20 नवंबर 2022 का एनालिसिस दिया, उसके बाद नहीं दे पाया था। बट कोई नहीं, एक साथ आपको सभी शिफ्टों का क्वेश्चंस करा देता हूं। जितने भी जेन्युइन मुझे क्वेश्चंस मिला है देख सकते हैं, प्रॉपर ढंग से सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूँ। 21 नवंबर के फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर 22 नवंबर के फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके बाद 23 तारीख के सभी क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। जितने भी क्वेश्चंस है सभी जेन्युइन है। वीडियो सेशंस एंड होने के बाद आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकेंगे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग 20 नवंबर के सभी क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए 20 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है, तो ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है। भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो ये है K2। बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है, स्विमिंग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करो या मरो का नारा किसने दिया है, महात्मा गांधी जी ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हाइड्रोकार्बन किस 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 से बना होता है, तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है। सोलर प्लेट किसके बने होते हैं, तो सिलिकॉन के बने होते हैं। बल का बीमा पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा MLT के पावर -2। प्याज में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन बी और सी पाया जाता है। किसी व्यक्ति का वजन चंद्रमा पर क्या हो जाता है, तो चंद्रमा पर जाने पर 1/6 हो जाता है वजन का। मान लीजिए आपका वजन 60 है तो चंद्रमा पर जाइएगा तो 60 का 1/6 कितना होगा, तो 6 नहीं 10 के जी का आप चंद्रमा पर हो जाइएगा। रक्त पुरुष किसे कहा जाता है, बिस्मार्क को कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने दिया था। घनत्व का बीमा पूछा है, तो M के पावर 1 L के पावर -3 T के पावर 0 होगा। जूता का संबंध चमड़ा से है, तो पूछा गया था किसका संबंध कागज से, तो किताब का संबंध कागज से। CO2 में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितना होता है, तो 22 होता है। ये देखिए सिंपल रीजनिंग में क्वेश्चन पूछा गया था सीरीज का। 1 के बाद 2 2 से 6 हुआ, 6 से 24 हुआ। कैसे हुआ, देखिए 1 में 2 से गुणा किया गया, फिर 2 में 3 से, फिर 3 में 4 से, एक एक ज़्यादा करके देखिए पहले 2 से किया गया, फिर 3, फिर 4, फिर 5 से होगा, तो 24 5 120 हो जाएगा आंसर। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है, तो ये तांबा जस्ता और निकेल का होता है। गैल्वेनोमीटर क्या मापता है, तो ये धारा को मापता है। ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। हॉस्टाइल का एंटोनिम्स पूछा गया था, तो फ्रेंडली हो जाएगा। पजल का साइनोनिम्स पूछा गया था, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अफर्मेटिव का एंटोनिम्स पूछा गया था, नेगेटिव हो जाएगा। गैरिस का यहाँ पर साइनोनिम्स पूछा गया था, ब्राइट हो जाएगा। आर्मी डे कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए जितने भी फोर्स हैं, जैसे आर्मी डे, नेवी डे को मनाया जाता है 4 दिसंबर को, एयरफोर्स 8 अक्टूबर को, तो ये याद रखिए। गैलेक्सी का आकार कैसा होता है, तो ये सर्पिलाकार होता है। एशियाई खेल का पहला संस्करण कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में 1951 में हुआ था। एपैथी का साइनोनिम्स पूछा गया था, इनडिफरेंस हो जाएगा। एल्ड का साइनोनिम्स पूछा गया था, सरेंडर हो जाएगा। सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। भारत के नए CDS अभी कौन बने हैं, अनिल चौहान बने हैं। ये आने वाले सभी एग्जाम में पूछा जाएगा डिफेंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसका नारा है, बाल गंगाधर तिलक जी का है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा। कॉन्सिक्वेंस का यहाँ पर पूछा गया था स्पेलिंग एरर में, तो ये सही था, इस तरह लिखाएगा। विजिलेंट का यहाँ पर एंड्रीज पूछा गया था, तो हो जाएगा केयरलेस। अब 21 नवंबर 2022 के फर्स्ट के क्वेश्चन देख लीजिए। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, भारतीय महिला पूछा गया, तो आंसर हो जाएगा
बछेंद्री पाल। और अगर विश्व का पूछता कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम विश्व की महिला कौन हो जाएगी, तो जिनको तो वही हो जाएगा। तत्वों के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं, तो परमाणु कहा जाता है। भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था, 1931 में दिया गया था। विस्थापन की बीमा क्या होगा, तो एल होगा। चावल उत्पादन में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है, तो दूसरे स्थान पर है। भारत का सबसे बड़ी झील कौन सा है, चिल्का झील हो जाएगा। एडेप्ट का साइनोनिम्स पूछा गया था, एक्सपर्ट हो जाएगा, स्किलफुल हो जाएगा, प्रोफिशिएंट हो जाएगा। ये सभी ऑप्शंस में था, ऑल ऑफ हो जाएगा ये सभी। सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखिए, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, जानते हैं 11 होते हैं, 11-11। पुर्तगाल में गोवा, पुर्तगाली से गोवा कब आज़ाद हुआ था, 1961 में आज़ाद हुआ था। उगादी नृत्य कहाँ का नृत्य है, आंध्र प्रदेश का है। कार्य की एसआई मात्रक पूछा गया था, जूल होता है। बॉल को कैच करते समय प्लेयर हाथ को पीछे खींचता है, इसमें गति का कौन सा नियम लगता है, तो दूसरा नियम लगता है। एक ये क्वेश्चन था, मानव का संबंध जीवनी से है तो देश का संबंध किससे होगा, तो इसका एग्जैक्ट क्या ऑप्शन था नहीं मालूम चला। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गांधी द महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है, तो दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर है। नागार्जुन बांध किस नदी परियोजना पर बना है, कृष्णा नदी पर बना है नागार्जुन बांध। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, महानदी पर बना है। थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखिए, JN1 का सैलेंस पूछा गया था, रियल हो जाएगा। इसके अलावा ऑथेंटिक्स भी हो जाएगा। गुप्त उष्मा का एसआई मात्रक क्या है, जूल पर केजी हो जाएगा। केपलर का प्रथम नियम किस पर आधारित है, कक्षाओं के नियम पर आधारित है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। कंडला बंदरगाह कहाँ पर है, गुजरात में है। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। परमाणु मॉडल किसने दिया था, सर जे थॉमसन ने दिया था। अब 22 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखिए, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है, प्रेमचंद्र जी हैं। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है, कानपुर में है। इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है, तो रबी की फसल चावल नहीं है, ये खरीफ की फसल है। गेहूं, जौ, चना ये सभी रबी की फसल है। सूखा बर्फ किसे कहता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को कहता है। इनमें से कौन सा सदिश राशि नहीं है, तो त्वरण सदिश है, वेग भी है, बल भी है, चाल अदिश राशि है। इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है, तो देखिए गुजरात, देखिए एक तरफ से राज्य दिया था, एक तरफ बंदरगाह दिया था, तो गुजरात में कांडला बंदरगाह सही है। केरल में एक कैंडिडेट बोल रहा था कोची दिया गया था, चौथा ऑप्शन गलत था, बट पता नहीं क्या था चौथा ऑप्शन, हमें नहीं मालूम। केरल जो है कोची बंदरगाह है। उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह है। मानव श्रवण शक्ति का परास कितना होता है, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होता है सुनने की शक्ति। जूता का संबंध पैर से है, तो चूड़ी का संबंध किससे है, जूता पैर में पहना जाता है, चूड़ी कलाई में पहना जाता है। सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखिए, टेंटेटिव का सेंस पूछा गया था, इनडिफिनिट हो जाएगा। या अगर बात करें एंटोनिम्स क्या होगा इसका, तो रेगुलर हो जाएगा टेंटेटिव का। हमारे सौरमंडल में क्या नहीं है, तो ग्रह है, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, तारामंडल नहीं है, ये सही था। सरदार पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, गुजरात में है। फ्रेम में हथौड़े से कील ठोकना कठिन है, क्या कारण है, तो देखिए जब भी फ्रेम से हथौड़े से कील ठोकना कठिन इसलिए है क्योंकि जैसे हम लोग एक्शन करते हैं तो उधर से रिएक्शंस होता है, तो न्यूटन के तीसरे नियम के कारण ठोकना कठिन होता है। अब थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखिए, 5 से 125 बना है, कैसे, 5 का क्यूब है तो 7 से क्या बनेगा, तो 343 हो जाएगा, 7 का क्यूब कर देंगे। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। एक्सपेंसिव का एंट्रेंस पूछा गया था, तो चीप हो जाएगा। रिडीम का साइनोनिम्स पूछा गया था, सेव हो जाएगा। वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, 6 होते हैं। अब 23 नवंबर 2022 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखिए, डेलाइट का यहाँ पर साइनोनिम्स पूछा गया था, चार्म हो जाएगा। एक कैंडिडेट बोल रहा था डेलीजेंट पूछा गया था, तो डेलीजेंट का अगर साइनोनिम्स की बात करें तो इंडस्ट्रियस हो जाएगा, हार्ड वर्किंग हो जाएगा, ये सभी होता है। डेलीजेंट मतलब मेहनती होता है। भारतीय तिरंगे को कब अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है। किताब उल हिंद के लेखक कौन है, अलबर्नी है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है, फुटबॉल से है। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होती है, तो
धातु पूछा गया है तो पारा हो जाएगा। अगर अधातु पूछता तो ब्रोमीन होता है। धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रॉकेट न्यूटन के किस नियम पर कार्य करता है? थर्ड नियम पर कार्य करता है। अब देखिए सेकंड और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लीजिए, एक साथ में इंक्लूड कर दिया हूँ। चैटी का साइलेंस पूछा गया था, टॉकटेटिव हो जाएगा। आकाशगंगा का पता सबसे पहले किसने लगाया था? गैलीलियो ने लगाया था। सबसे बड़ा नाभिक किस धातु का है? तो यूरेनियम का है। कांडला बंदरगाह का बदला हुआ नाम क्या है? दीनदयाल बंदरगाह है। डेविस कप का संबंध किससे है? टेनिस से है। डेड का एडजेक्टिव कुछ पूछा गया था, डेडली हो जाएगा। अपोजिट का यहाँ पर एंटोनिम्स पूछा गया था तो इनएप्रोप्रिएट हो जाएगा। कोलकाता पोर्ट को और किस नाम से जाना जाता है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से जाना जाता है। आनंद मठ का लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। तो ये रहा 20 नवंबर से 23 नवंबर 2022 तक जितने भी जीके, साइंस और इंग्लिश के रियल क्वेश्चन थे वो मैं आप सभी को कराया। आई होप कि आप सभी को यह एनालिसिस अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।